नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर सहित पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंका जा चुका है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छतरपुर जिला प्रशासन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे चुनाव कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों को दी। इस कार्यक्रम के जानकारी देने के साथ साथ पुलिस एसपी और कलेक्टर ने यह भी बताया कि छतरपुर में कैसे चुनाव की तैयारियां पूरी की जा रही हैं और किस तरह से आचार संहिता के साथ कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं जिनका आम जनता को पालन करना है। छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में कलेक्टर मोहित बुंदस ने बताया कि अधिसूचना जारी करने की तिथि 10 अप्रैल होगी। नामांकन भरने की तिथि 18 अप्रैल, नामांकन समीक्षा की तिथि 20 अप्रैल, नामांकन वापसी की तिथि 22 अप्रैल, मतदान की तारीख 6 मई होगी और मतगणना की तारीख 23 मई होगी। छतरपुर जो जिला है वो 3 लोकसभा क्षेत्रों में विभक्त है। छतरपुर जिले के अंतर्गत टीकमगढ़ लोकसभा, दमोह लोकसभा और खजुराहो लोकसभा के क्षेत्र आते हैं। तो सभी लोकसभा क्षेत्रों की जो मतगणना की तारीख है वो 23 मई है और मतदान की तारीख 6 मई बताई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कलेक्टर और एसपी ने छतरपुर के पत्रकारों को दिशा निर्देश भी बताया कि किस तरह से प्रशासन आचार संहिता के दौरान काम करेगा। आचार संहिता लागू हो गई है। निश्चित तौर से डेली होटल, लॉज, ढाबा की चेकिंग भी होगी और शाम के 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक वाहनों की चेकिंग भी होगी ताकि कोई गुंडा बदमाश अवैध शस्त्र लेके ना जाए, उसकी भी चेकिंग की जाए। 10 कंपनियां केंद्रीय बल की मांग की गई है और इसी तरह से 8 कंपनी का विशेष सशस्त्र बल की मांग की गई है। लगभग 1000 होमगार्ड की मांग की गई है और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 25 इंटर स्टेट नाके हैं। सभी नाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। इसी तरह से जो जिले के अंतर्गत जो 20 नाके हैं वहाँ भी व्यवस्था रहेगी। लगातार गुंडे बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इसी तरह से जो शासकीय संपत्तियों पर जो होर्डिंग्स लगे हैं, बैनर लगे हैं, उनको भी हटाने का काम नियमित रूप से किया जाएगा। जो पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, लगभग 186 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई जा रही हैं और नियमित रूप से उससे जहां की भी सूचना आएगी हम लोग दबिश देंगे और आबकारी विभाग से भी तालमेल करके जहां जहां अवैध शराब बनाने की जानकारी मिल रही है उन गाँव में जाके भी पकड़ धकड़ की कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को डेली का डेली हम लोग आरटी कॉल करके और उनसे फीडबैक भी लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। नज़र रखेंगे, साइबर सेल के माध्यम से उनके ऊपर नज़र रखेंगे और जहां जानकारी मिलेगी कार्रवाई भी करेंगे। चुनाव की डेट घोषित हो गई है। हमारे यहाँ 6 मई को चुनाव होगा। इसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई है। हम लोगों ने धारा 144 लगा दी है। संपत्ति विरूपण के अगेंस्ट कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सारे पॉलिटिकल बैनर्स वगैरह जो हटने शुरू हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है। कोलाहल अधिनियम में कार्रवाई के इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं और हमारी जो इंटरनल इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान है उसको हम कर रहे हैं। वनरेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हमको पोलिंग के दिन प्रोवाइड करनी है उस पर हम लोगों ने तैयारी कर ली है। तो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग एक फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन और एक एक्सेसिबल इलेक्शन पब्लिक के लिए करा पाएंगे। बहुत टाइट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम लोग मेंटेन करेंगे, हम आपको अश्योर करते हैं। शस्त्र आप अब जमा करना शुरू कर सकते हैं। काउंटिंग के बाद 25 मई तक लाइसेंस जो है वो होल्ड पे रहेंगे। तो सारे अपने शस्त्र आपको काउंटिंग से पहले ही इनफैक्ट जमा करने थानों के अंदर। जांच तो वो डिसिप्लिनरी वो एक्टिविटी उस पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आप कौन सा पूछ रहे हैं? जय किसान ऋण माफी जो योजना चल रही है वो किसानों को नहीं मिला। वो भी जो है उसमें एनओसी जाना था यहाँ से। भाई बेसिक जो डोमिनेंट अपने यहाँ पे शेयर है वो कोऑपरेटिव बैंक्स का है। नेशनलाइज्ड बैंक्स का लोन में कम शेयर है तो उनमें एनओसी जानी थी। इसमें डायरेक्ट कैश नहीं जाना था तो एनओसी जाएंगी। तो वो ऋण माफी योजना चलती वो एनओसीज तो जा ही चुकी है ना। हमारे यहाँ से कैश नहीं जाना था कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में, वो एपेक्स बैंक से जाएगा। हम लोगों से अभी तक उनकी कर्ज माफी के ना तो उनकी सूचियों में नाम आए और ना ही उनको प्रमाण पत्र मिला नहीं, पर उनकी एनओसीज आ चुकी है। हाँ। और वो सर जो जांच चल रही थी सोसाइटीज की वो डिसिप्लिनरी एक्टिविटी वो तो शायद पहले से ही चल रही है तो कंटिन्यू रहेगी। सर जो लोग रह गए हैं मतदाता सूची में जिनके नाम अभी दर्ज नहीं हो पाए उनके लिए क्या लास्ट? उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है सब पब्लिक से कि आप नॉमिनेशन के लास्ट डे 3 बजे से पहले अपना नाम जुड़वा लें क्योंकि खाली एपिक कार्ड के बेसिस पे वोटिंग अलाउ नहीं हो पाएगी।
तो अभी अपने पास टाइम है, अपन अपना नाम जुड़वा लें। सर जैसे नाम जुड़वाने के लिए वहाँ जाते हैं तो अधिकारी सुनते नहीं, तो इस तरह किस तरह की कार्रवाई की जाए? उसके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पास इतने सारे पोर्टल्स हैं, 1950 अब हेल्पलाइन है, आप कंप्लेंट करो, मैं कार्रवाई करूँगा अगर मेरे सामने ये आता है कि आपका नाम नहीं जुड़ रहा है तो। बिकॉज हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा एक भी मतदाता छूटे किसी भी प्रकार। सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने के अलग से इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस दी है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। मौका शादी विवाह का हो या फिर बर्थडे पार्टी का या फिर हो कोई खास इंतजाम, शंकर कैटर्स आपको देते हैं आपके खूबसूरत माहौल में लजीज व्यंजनों की बहार। हम देते हैं आपको पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन, मालवाड़ी, गुजराती, महाराष्ट्रियन और राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन। शंकर कैटर्स आपको देता है एक ही स्थान पर संपूर्ण सुविधा सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। हम सुविधा देते हैं आपको प्लेट सिस्टम अथवा ऑर्डर पर। बेहतर सर्विस, दिल को छू लेने वाले स्वाद से खुश कीजिए अपने मेहमानों को। किसी भी फंक्शन के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें शंकर कैटर्स पार्टी